पुराने जमाने में दोस्त आते थे और बोलते थे देख मुझे इन्वेस्टमेंट करनी आती है और अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करते थे और वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि सब लोगों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं थी, ना इंफॉर्मेशन थी, ना टाइम था। तो उन्होंने बोला ये कौन झकझक झेलेगा और अपने दोस्तों को पैसा दे देते थे। वो पैसा आगे लगाते थे और अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ रिटर्न्स बना के देते थे। पर इसमें एक बहुत मेजर रिस्क था, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। यानी कि जिस बंदे को आपने पैसा दिया हुआ है, चाहे वो आपका दोस्त ही सही, हो सकता है वो डिफॉल्ट कर दे, हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट्स डूब जाए। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती थी और आपको पता ही नहीं चलता था कि आपके पैसे का उपयोग कहां हो रहा है, उस पैसे से क्या किया जा रहा है। एक ब्लैक बॉक्स होता था और सिर्फ भरोसे से गाड़ी चलती थी। और आपको भी पता है कि दोस्त को एक बार पैसा दे दो तो दोस्ती पहले दिन ही टूट जाती है, क्योंकि आखिर में वो पैसा वापस नहीं आता और आपका पैसा भी डूबता है, ब्याज भी डूबता है और आपकी उम्मीदें भी डूबने लग जाती हैं। तो इस सब की वजह से उजागर हुआ म्यूचुअल फंड्स। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज लेके आया हूं एक सबसे सरल वीडियो जो सबसे ज्यादा मुझसे मांगी गई थी कि सर म्यूचुअल फंड होता क्या है, पहले ये तो समझा दो। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 23,000 करोड़ रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट होती है। करीबन 4.25 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर बैठे हैं, पर उसके बावजूद भी आज भी लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं। म्यूचुअल फंड है क्या ये समझते नहीं है और इस वजह से एक अच्छा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो आइए आज बेसिक समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड चलता कैसे, म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं और म्यूचुअल फंड के एक एक पार्टिसिपेंट करता क्या क्या है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड जैसा नाम सजेस्ट करता है, म्यूचुअल मतलब हम सबका, फंड मतलब पैसा। तो यानी कि हम सबका पैसा जब एक जगह पूल इन होता है और उसको कहीं निवेश किया जाता है, उस चीज को, उस पूल इन को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब एक उदाहरण देता हूं। आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक रिलायंस का शेयर लेना चाहते हैं, एक टीसीएस का शेयर लेना चाहते हैं और एक इन्फोसिस का शेयर लेना चाहते हैं। रिलायंस का शेयर का प्राइस आज चल रहा है 3,000, टीसीएस का प्राइस चल रहा है करीबन 4,500 और इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है करीबन 2,000। तो 4,500 प्लस 3 7,500 और 2,000 9,500। यानी कि अगर आपके पास 9,500 रुपए होंगे तभी आप जाके इन तीनों कंपनी में एक एक शेयर ले सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां आधा शेयर तो बेचती नहीं है, सवा शेयर तो बेचती नहीं है, पौना शेयर तो बेचती नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9,500 रुपए जमा करने पड़ेंगे। पर यही अगर आप दो दोस्त मिलकर 5-5 हजार जमा कर लो तो आप 5-5 हजार रुपए मिला के भी ये सारे शेयर जरूर खरीद सकते हो। यही अगर आप 2,000 रुपए के 5 दोस्त जोड़ लो तो आप 5 मिलके भी एक निवेश कर सकते हो इन स्टॉक्स में। तो यही सिंपल सरल कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक कंपनी आती है जो हमें बोलती है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी आ गई, आईसीआईसीआई आ गई, क्वांट आ गया। ये सब हमें आके क्या बोलते हैं कि सुनिए, हम लोगों के पास 3 चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। हमारे पास है नॉलेज। तो दोस्तों, नॉलेज के अलावा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो मार्केट्स में बैठे हुए हैं, कहीं मार्केट गिर गई है, दूसरी कोई इंडियन मार्केट नहीं पर अमेरिकन मार्केट गिर गई, जापानीज मार्केट गिर गई, तो वो लोग इन सब चीजों का ट्रैक रखते हैं। हम लोग तो ट्रैक रखते नहीं है। तो उनके पास राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई जब आप ऑफिस में बैठे हुए थे पर आप उस इंफॉर्मेशन पे डिसीजन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपका स्टॉक 20-30% गिर जाए, तो आप क्या करोगे। पर ये लोग क्योंकि मार्केट में बैठे होते हैं, ये इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम भी होता है। ये मार्केट में ही बैठे होते हैं, ये मार्केट आवर्स में आंख गड़ा के बैठे होते हैं कि भाई चल क्या रहा है, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर नीचे जा रहा है, सब चीजों को ठीक तरीके से ट्रैक करते हैं। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टाइम, ये तीनों चीजें एक फंड मैनेजर के पास होती है और उस वजह से ये फंड मैनेजर हमारा फंड बेटर मैनेज कर सकता है हमसे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद का फंड मैनेज करते हो तो थोड़े इमोशंस भी प्ले में आ जाते हैं। आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते। सडनली स्टॉक 30% गिर गया तो आप फ्रीज हो जाते हो, अरे मैं क्या करूं, बेचूं कि नहीं बेचूं। सडनली स्टॉक 10-20% ऊपर चला जाता है तो आपको लगता है पूरा पैसा बन गया, चलो अब मैं बाहर निकल जाता हूं। तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम है जो एक फंड मैनेजर में नहीं होती, इसलिए फंड मैनेजर राइट पर्सन होता है अपना पैसा डिप्लॉय करने के लिए। अब दोस्तों, ये चार्ट से हमें समझ आएगा कि एक म्यूचुअल फंड ऑपरेट कैसे करता है। ये बीच में जो मैंने सेंटर में गोला मारा है वो है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी एसेट्स को मैनेज करती है, हमारे पैसों को मैनेज करती है। वो क्या कहती है हमारे इन्वेस्टर को कि यार तुम सारे इन्वेस्टर्स हो, समझिए आज आपको एक रिलायंस, एक टीसीएस, एक इन्फोसिस का शेयर खरीदना है। रिलायंस का शेयर है 3,000 का, टीसीएस का शेयर है 4,500 का और इन्फोसिस का शेयर है 2,000 का। यानी कि कुल मिला के आपको 9,500 रुपए की जरूरत है, पर आपकी जेब में है 5,000 रुपए। तो आप तो शेयर ले नहीं सकते क्योंकि आधा आधा शेयर तो मिलेगा नहीं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से दो शेयर आप लो। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलायंस और इन्फोसिस ले सकते हो, तो टीसीएस तो ले नहीं सकते क्योंकि वो अकेला ही 4,500 का, या फिर आप सिर्फ टीसीएस ले सकोगे, बाकी दोनों नहीं ले सकोगे। तो इस करके आप पर अगर दो लोग हो जिनके पास 5-5 हजार रुपए है तो आप
दोनों मिलकर खरीद सकते हो। अगर आपके पास 5 लोग हैं जिनके पास 2-2 हजार है, तो आप पांचों मिलकर ले सकते हो। यही म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड में सारे निवेशक अपना पैसा पूल करते हैं, डालते हैं। म्यूचुअल फंड एक किट्टी पार्टी की तरह हो जाता है कि किट्टी पार्टी में आके सब अपना पैसा डालते हैं। और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी रिसर्च के हिसाब से, उनकी मैंडेट के हिसाब से, मैंडेट का मतलब क्या होता है कि वो पहले जब आपसे पैसा मांगते हैं ना, वो आपको बता देते हैं वो किस तरह के एसेट्स में पैसा डालने वाले हैं, कितना रिस्क होने वाला है, सारी चीजें हमें बता देते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स में कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब कुछ बताया जाता है कि ये म्यूचुअल फंड ऑपरेट कैसे करेगा। उसके बाद ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल वो गोल्ड ले सकती है, उसके अलावा शेयर्स खरीद सकती है कंपनी के, बॉन्ड्स खरीद सकती है। जो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो बॉन्ड्स इशू करती है, जब उनको उधार लेना होता है तो वो बॉन्ड्स भी इशू करती है। और गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं जब गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है। तो बट ये बॉन्ड्स जो होते हैं इनमें मिनिमम टिकट साइज 10-10 लाख रुपए का भी होता है। अब आपके मेरे पास हो सकता है 1 ही लाख रुपए हो, तो हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डाल के वो बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। तो ये एक म्यूचुअल फंड का ऑपरेशन है, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी का हमने एग्जांपल लिया, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, क्वांट, बंधन। और जिनको आप जानते हो आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि कौन कौन से और म्यूचुअल फंड्स है, एएमसी हाउसेज हैं जिनको आप जानते हो। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है। अब आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है, यानी कि कौन लोग हैं जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं हमारे यहां, कैसे वो रेगुलेट होता है। तो सबसे ऊपर है हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा माई बाप है, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। तो सेबी जो है वो पूरे इस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को गवर्न करता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट का माई बाप है सेबी। तो सेबी हम सबका बाप है। उसके अलावा आ जाती है एएमसी। एएमसी वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को फ्लोट करती है, मेरे और आपके जैसे निवेशक से पैसा लेती है। हमने कुछ नाम देखे थे एएमसी के, जो हम लोगों ने पीछे वीडियो में समझे। तीसरा है ब्रोकर। अब एएमसी जब भी कोई शेयर खरीदेगा तो उसको ब्रोकर के थ्रू जाना होगा, एएमसी खुद तो खरीद नहीं सकता। तो हर एएमसी का एक ब्रोकर होता है। तो वो ब्रोकर जो होता है वो उस एएमसी के ऑर्डर पे पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। वो एएमसी बोलेगी चलो जी आज 1 लाख शेयर खरीदते हैं हम इन्फोसिस के, तो वो 1 लाख शेयर इन्फोसिस के खरीद लेगा। चौथा जो है वो होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, हमने तो पैसा दे दिया, हमारे बिहाफ पे कौन लड़ेगा कल को, तो एक ट्रस्टी अपॉइंट होता है। और ये ट्रस्टी जो है हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच का एक डॉक्यूमेंट करता है। अब आप बोलोगे संजय जी मैं तो कभी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता, नो प्रॉब्लम। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो ये डीम्ड हो जाता है कि आपने उसका डॉक्यूमेंट साइन कर लिया है, आपने सारे रिस्क को समझ लिया है और अब आप निवेश कर रहे हो। तो ये जो है ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। और पांचवा जो प्लेयर है वो है एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये इन्वेस्टर एजुकेशन पे बहुत ध्यान रखता है। म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है वो एम्फी रन करता है और वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को उजागर करे कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करे। तो ये 5 प्लेयर्स हैं हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताऊंगा जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हुए हमें देखने चाहिए। वैसे मैं इस वीडियो में सारा कवर नहीं कर पाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो जिसमें मैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो नीचे पार्ट 2 जरूर लिखना। अगर इसको 10,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट्स आ गए तो मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे भी बात करूंगा, जैसे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में क्या फर्क होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्या होता है। ये सारी बातें बहुत जगह पे मिलती नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को 10,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट्स तक जरूर पहुंचा देना। तो आते हैं टर्म्स, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स में। पहला है नेट असेट वैल्यू, जिसे हम एनएवी भी कहते हैं। अब इसको बहुत सरल तरीके से समझते हैं। एक म्यूचुअल फंड है जिसने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया। आज उन शेयर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है और इस 1 लाख रुपए के एवज में म्यूचुअल फंड ने 10,000 यूनिट्स इशू किए हैं, 10,000 यूनिट्स इशू किए हैं। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एनएवी जो है 10 रुपए। अब 2 महीने निकल गए, स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो 2 महीने बाद ये 1 लाख रुपए के जो शेयर्स खरीदे थे वो 1,10,000 के हो गए। ठीक है, तो अब वो हो गए 1,10,000 के। अब नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम है, वही 10,000 यूनिट्स है, तो ये हो जाएगा 10,000 से डिवाइड। और अब क्या वैल्यू हो गई, ये हो गई 11 रुपए। तो आपने अगर 10 रुपए पे निवेश किया था तो अब वो एनएवी हो गई 11 रुपए। जो शेयर होता है उसके केस में होता है प्राइस और जो म्यूचुअल फंड होता है उसके केस में होता है एनएवी। यानी म्यूचुअल फंड का प्राइस एनएवी होता है, पर उसको प्राइस नहीं कहते, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारे एसेट्स में निवेश करता है और वो यूनिट्स इशू करता है, शेयर्स इशू नहीं करता है। सेकंड आ गया टीईआर, जिसे हम कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। देखिए क्या है, अब कोई आपसे पैसे ले रहा है, मेहनत कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, टीम बैठा रहा है, ऑफिस लगा रहा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगा, कंप्लायंसेस करेगा, तो कुछ तो पैसा लेगा।
तो वो क्या कहते हैं, हम आपसे कुछ पैसा एक्सपेंस के फॉर्म में लेंगे, यानी जब भी आप निवेश करोगे हम थोड़ा सा अपने पास रख लेंगे। अब ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है ये 0.05% से लेके करीबन 2.5% तक भी जाता है। 0.05% से लेके 2.5% तक भी जाता है, यानी कि 10,000 रुपए में 50 रुपए से लेके 10,000 रुपए में 200 रुपए तक चला जाता है। तो जब भी आप निवेश करते हैं तो जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है, एएमसी होती है, वो थोड़ी सी अपने लिए फीस रखती है ताकि वो अपने खर्चे निकाल सके। और ये फीस जब आप म्यूचुअल फंड को स्टडी करेंगे तो आपको सामने सामने दिखेगी, जिसके बारे में भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और तीसरा जो टर्म है वो है एग्जिट लोड। अब देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, हर म्यूचुअल फंड चाहता है आप लंबे समय के लिए निवेश करें। ठीक है, अब आपने पैसा डाल दिया, अब आपने 3 महीने बाद सोचा मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं। तो जब वो पैसा निकालते हैं ना तो म्यूचुअल फंड पे एक प्रेशर आता है। अब म्यूचुअल फंड आपको पैसा कैसे देगा, अपने शेयर्स बेचेगा तभी तो पैसा देगा, नहीं तो वो बेचारा पैसा कहां से लाएगा। तो जब वो शेयर्स बेचता है, खरीद बेच करता है छोटे टाइम में, तो उसने जो प्लानिंग की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो डिस्टर्बेंस आपने कॉज करी, इसके लिए आपको एग्जिट लोड लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप 1 साल तक उसको छोड़ के जाओ, क्योंकि मिनिमम 1 साल लगता है कोई भी इन्वेस्टमेंट को फ्रुक्टिफाई करने में। तो ये एग्जिट लोड करीबन 1% होता है, यानी कि आपने 10,000 रुपए डाले थे, आज वो 10,000 रुपए समझो 6 महीने में 20,000 हो गए, फॉर एग्जाम्पल। वैसे होता नहीं है इतना बड़ा रिटर्न, एक उदाहरण ले लो, 10,000 20,000 हो गए। तो जब आप बाहर निकालोगे पैसा, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ है, तो आप पे 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और 20,000 का जो 1% होता है वो होता है 200 रुपए। तो जब आप 20,000 निकालोगे उसमें से 200 रुपए आपको कट के आएगा, जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टर्म्स थे जो हमें समझने चाहिए जब भी हम एक म्यूचुअल फंड को स्टडी करते हैं। आज इस वीडियो में हमने समझा म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड के मेजर प्लेयर्स क्या है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कैसा है, और म्यूचुअल फंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हम अगर छोटे निवेशक हैं, हम वो शेयर नहीं खरीद सकते, तो हम एक म्यूचुअल फंड के थ्रू डेफिनेटली वो शेयर खरीद सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप, फिर से बोलूंगा, पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें मैं सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, तो पार्ट 2 जरूर कमेंट करना। और मैंने म्यूचुअल फंड्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उनको जरूर देखना, ईटीएफ पे देखना। और इस वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, नहीं तो पता नहीं चलेगा इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आके निकल जाएंगी। और आई बटन पे ना ऊपर प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूं, उस प्लेलिस्ट को देखते रहना, आपके लिए अपने आप में एक एजुकेशनल मास्टर क्लास हो जाएगी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की। और कौन सी वीडियो आपसे, आपको मुझसे अपेक्षा है वो जरूर बताना। और अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।